बिग अपडेट फॉर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। यस, अभी अभी रिजल्ट आया था, अभी तो सोचा भी नहीं कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट होगा, कौन से कोर्सेस लेंगे, क्या कॉलेज चुनेंगे, और अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आज का डेट दिया हुआ है, लेकिन कल से लिंक एक्टिवेट होंगे। सो हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स दिए हुए हैं और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है आप लोगों को। सो सबसे पहले एकेडमिक में चले जाना है, aimsexam.ac.in में एकेडमिक में चले जाना है और आपको चले जाना है पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल में आप जैसे ही आओगे, ये मैं चॉइस फिलिंग की बात बता रही हूँ, पैरामेडिकल में आप जैसे ही आओगे तो आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन आईडी, RUC, पासवर्ड, कैप्चा, ये सब फिल करने को आएगा। लेकिन अभी इसको भरने से पहले आप थोड़ा ये पढ़ लें डिटेल, ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है बच्चों। चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड मंडे आज का दिया हुआ है, लेकिन अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, कल से एक्टिवेट होंगे। 21/7/2025 से 26/7/2025, मात्र 5 दिन का समय है आपके पास बच्चों। मात्र 5 दिन में आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड 31 तारीख तक आपको सीट एलोकेट हो जाएगा। जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आएगा ना, उनको 31 तारीख को रिजल्ट उनका आ जाएगा कि कौन कौन बच्चे चुने गए हैं। तो काउंसलिंग के लिए सबको जाना है, जितने बच्चों का नाम आया था, जो लिस्ट आई थी फर्स्ट राउंड की, सबको भरना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आए तो मैं नहीं भरूं या फिर सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में भर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में अगर आप नहीं भरे फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड में आपको भरना है और सारे प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाने हैं। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बाद वहां जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे ना 21 से 26 तारीख तक, उसके बाद उधर से रिजल्ट आएगा। अच्छा, इतने में से कितने बच्चे चुने गए, जितने सीट होते हैं ना उससे 4 गुना बच्चों को लिया जाता है और फिर उसमें से चुना जाता है। तो ये फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट कर लिया जाएगा कौन कौन बच्चे चुन लिए गए हैं और बाकी को फिर सेकेंड राउंड में मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट, फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास आ जाएगा कि अच्छा आपको ये सीट मिल गई है, तो 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लो पूरी तरह और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दो। तो अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम अगस्त 1 to 5 अगस्त, ठीक है, तो उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक ही। वहीं पर जाकर के फिजिकली प्रेजेंट होकर के सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। और मान लो दूसरा केस ये है कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, आपको अपने घर के पास का कोई सीट चाहिए या फिर आपको जो कोर्स चाहिए वो उस एम्स में नहीं है, तो यहां पर दिक्कत आ जाती है। तो फिर आप सेकेंड राउंड में जाते हो और सेकेंड राउंड में जब आपको जो भी मिलता है बेटा, आपके प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार जो भी मिलता है आपको लेना पड़ता है। अगर आप सेकेंड राउंड में भी डिनाई कर देते हो और फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट राउंड वाला भी सीट बांध के रखते हो, तो फिर वहां पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी होती है हमको, क्योंकि आप बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपने किसी का सीट बांध करके रखा हुआ और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ये भी नहीं लूंगा, फर्स्ट वाला भी छोड़ दिया, सेकंड वाला अब आप बोल रहे हो नहीं लूंगा, तो वहां पेनल्टी भरनी पड़ती है। इसके बारे में मैंने डिटेल बनाया हुआ है BSc नर्सिंग का, उसको देख लेना, आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड मान लो इसमें फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आया तो सेकंड राउंड में आपका नाम आएगा। सेकंड राउंड में फिर वही 18 अगस्त से चीजें स्टार्ट होंगी। और सेकेंड राउंड में बेटा याद रखना चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलता। जो चॉइस फिलिंग करनी है आपको फर्स्ट राउंड में ही करनी है, चाहे आपके मार्क्स कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की, वो भी नर्सिंग का तो फिर भी इजी होता है, पैरामेडिकल की प्रेफरेंस लिस्ट बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि या तो आप बनाएंगे कोई भी एम्स मिल जाए, अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप सोचेंगे कोई भी एम्स मिल जाए, कोई भी कोर्स मिल जाए, तब तो ईजी है। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स ही चाहिए, जो हाई डिमांडेड कोर्स है, वो सारे कोर्स चाहिए, तो फिर वहां पे आपको उन कोर्सेस को देखना पड़ता है कि किस एम्स में अवेलेबल है, किस एम्स में अवेलेबल नहीं है।
उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तब तो आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो बनानी पड़ती है वो एम्स की रैंकिंग के नीचे से बनानी पड़ती है। जैसे मंगलागिरी, बीबी नगर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, इन सब को पहले रखना पड़ता है और लास्ट में एम्स दिल्ली को रखना पड़ता है। और आप सारे के सारे जितने एम्स हैं सबको उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करती है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाया जाता है। तो अब हम आगे जानते हैं कि आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे, रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ठीक है। तो इसमें हम बैक चले जाते हैं। देखो बैक चले गए। इसमें जैसे ही आप सारी अपनी डिटेल भरेंगे, सारी डिटेल जैसे भरेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके पास आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। लेफ्ट साइड में बेटा लिखा हुआ आएगा चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का। तो फिर आप जैसे उसको क्लिक करेंगे, इसका भी पूरा डिटेल मैंने बना के रखा है, बीएससी नर्सिंग वाला देख लेना, सेम टू सेम जैसे स्कोर कार्ड का ऑप्शन था ना वैसे ही काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करोगे। उसको क्लिक करते ही आपके पास फिर आ जाएगा बीएससी पैरामेडिकल लिखा हुआ होगा। पैरामेडिकल क्लिक करोगे तो व्यू डिटेल आएगा, व्यू डिटेल क्लिक करोगे तो फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में अप्लाई नाउ आएगा, अप्लाई नाउ जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास फिर यूजर आईडी, ईमेल आईडी भरने को देगा या फिर फोन नंबर और पासवर्ड। तो वहां पासवर्ड नहीं भरना है आपको, फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है। फॉरगॉट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मेल में ओटीपी जैसा आएगा, वो आप डाल देना, ठीक है। और उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर जाना। और चॉइस फिलिंग करते समय बहुत ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कि किस किस एम्स में हॉस्टल है या नहीं है, किस किस एम्स का क्या फी है और किस किस एम्स में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। क्या कट ऑफ जाएगी ये मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत जेन्युइन वीडियो रहती है मेरी। सो स्टे ट्यून विथ मी और सारी वीडियोस को जरूर देख लेना।